हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। रिसेंट क्लास में हमने बात की थी ऑक्सीजन को लेकर के और ऑक्सीजन के कुछ ऑक्साइड्स को लेकर के। तो जो ऑक्साइड्स थे, ऑक्सीजन कितने टाइप्स के ऑक्साइड बनाता था ऑक्सीजन की फैमिली? EO2 और EO3, टू टाइप्स के ऑक्साइड्स थे। इसके स्ट्रक्चर को लेकर के एंड प्रॉपर्टी को लेकर के हमने रिसेंट क्लास में बात कर ली थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होंगे जिनमें H+ आए, लेकिन कहां से? ऑक्सीजन से आए। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो यहां हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ऑक्सो एसिड्स हमारा जो सल्फर का रहेगा वो सल्फरस एसिड रहेगा H2SO3। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसके हम निकालेंगे यहां से तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, टोटल ऑक्सीजन 3 है। सल्फर को X मानना है क्योंकि यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें मेजर करना है। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, 2 हाइड्रोजन है, X की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 2 यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे सल्फर एडजस्ट करेगा। देख लेते हैं, -6 हो गया X एंड 2 +6 माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा सामने आकर के। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा सल्फरस एसिड। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फरस एसिड? देन we have to discuss about the sulfurous acid। देखिए H2SO3 था, सल्फर एक लोन पेयर के साथ यहां पे रहेगा OH OH एंड डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन डायबेसिक नेचर का है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट कर ली इसकी। ठीक है, एक लोन पेयर के साथ यहाँ पे रहेगा। डायबेसिक कैसे? देखिए यहाँ पे पहले भी यहाँ लिख दिया कि एसिड जो H+ है वो दे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। टूटने के बाद ये 2 H+ देगा। तो फर्स्ट ऑक्सो एसिड जो हमारा था वो क्या था? सल्फरस एसिड था। एंड सेकंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, वेल नोन है, सभी को पता है। The formula of sulfuric acid is H2SO4। And what is the oxidation state of sulfur in this acid? Then we can calculate H2SO4, X -2 into 4 +1 into 2 then +6। कैलकुलेशन के बाद अपना जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा? +6 आएगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है जब, क्योंकि ये सब चीजें हमने पहले पढ़ ली, इसके बारे में ज्यादा हम डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सो एसिड्स में हमने देख लिया था, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में हमने देख लिया था। तो यहाँ आई डोंट थिंक कि इस पे ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। हमें क्या करना है, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H2SO4 है, तो क्या आएगा? डायबेसिक नेचर का है ये भी। यहां पे भी 2 OH ऐसे जो सल्फर से जुड़े हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, डायबेसिक, यानी कि 2H+ यहां से निकलने वाले हैं जो टूटेगा। सभी को पता है कि जब H2SO4 टूटता है तो किस तरीके से जाता है? H+HSO4 माइनस, और जब ये दूसरा दोबारा से टूटेगा HSO4 नेगेटिव, then again ये क्या देगा? H++ HSO4 SO4 2 नेगेटिव। डायबेसिक है, किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के साथ 2 बॉन्ड सल्फर का, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा सो दैट इट इज अ डायबेसिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड? H2SO3। देखिए यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 सल्फर है और दोनों की ही ऑक्सीडेशन हमें निकालनी पड़ेगी। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब निकालेंगे, स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है।
सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, दो हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए यहां दो सल्फर है, दोनों के दोनों सल्फर में से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों ही सल्फर, ये वाला सल्फर +6 शो करेगा, ये वाला सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, सॉरी +2 नहीं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आप देख सकते हैं कि जब इसको -2 रख के देखेंगे तो यहाँ +6 आएगा, और इसको +2 रख के इसकी कैलकुलेट करेंगे तो -2 आता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, -2 +1 और इसका ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका -2 ही रख ले, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे तो +6 आएगा। देखिए -2 2 2 कितना हो गया, टोटल हो गया -6 और -2 -8, 8 में से 2 प्लस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, सामने जा करके +6 जो इस सल्फर पे आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ सर दो सल्फर हम क्या करें, तो दो सल्फर हैं तो बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सल्फर जो पिछले एसिड्स में जहां ऑक्सीजन की जगह आता था वहां अब की बार सल्फर उसको रिप्लेस कर देगा, सल्फर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब था हमारा। अगला आएगा पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 also called Kreisz acid, स्पेशली फॉर CBSE यहां ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Kreisz acid, देन ऑप्शन में हम चूज करेंगे H2SO5। अब इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू H2SO4, माइनस का डिफरेंस आएगा, क्या रहता है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर ऑक्सो, यानी कि इसका मतलब क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा और पर ऑक्साइड लिंकेज रहेगी। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके बताइए, तो देखिए मैं देखता हूं करके, सल्फर की जगह मैंने x लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन की जगह -2 × 5 +1 × 2, ठीक है। ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है, 0 आएगा, यहाँ प्लस का 2 हो गया, यहाँ -10 हो गया, तो +2 - 10 x +-8 और x आगे जाके क्या हो जाते हैं +8। Is that possible that sulfur show +8 oxidation state in its compound? रिसेंट वीडियोस में जिस बच्चे ने नहीं देखे पर जाके देखना, मैंने ये बात पहले आपको क्लियर की थी कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन कभी भी शो नहीं करेगा। सल्फर के आउटर सेल में सल्फर की वैलेंसी 6 है, +8 तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ आई है, और गड़बड़ कहाँ आई है स्ट्रक्चर से, समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहां मैं -2 चार्ज रखूंगा, यहाँ -2 रखूंगा, नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, यहाँ -2 रखा जाएगा, बेशक कोई इसके अंदर हमें डाउट नहीं है। लेकिन ये वाली लिंकेज जो है, ये कौन सी लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट, +1 जो पर ऑक्साइड लिंकेज होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे -1 रखेंगे चार्ज, और -1 रखने के बाद जो आएगा, यानी कि इसमें से किन्हीं दो ऑक्सीजन पे क्या -1 चार्ज है, बाकी पे -2 है, तो -2 4 6 एंड 8 दोनों का कंबाइन करेंगे तो 8 में से +2, इसका +2 रहेगा, इसका +1 एंड +1, तो +2, तो 8 + 2 आंसर आएगा 6, एंड एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज +6। ये भी डायरेक्ट नेचर का है, दो ही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इजीली क्या करेगा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है जब ये ब्रेक करेगा तब, ठीक है। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगला जो अपना आता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 also called Marshall acid। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर की तरफ अगर थोड़ा ध्यान दें तो एक नजर डालते हैं स्ट्रक्चर पे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्शल एसिड, also diabasic in nature।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, आप रख के देख सकते हो। -1 -1 -2 -2 -2 +1 एंड +1 कैलकुलेट करेंगे, +6 इसके लिए, +6 इसके लिए, दोनों के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है अपने सामने किसका, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद अगला अपना आता है डाइथाइनिक एसिड। कौन सा आएगा, डाइथाइनिक एसिड H2S2O6 S2O6। देखिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से नहीं आते हैं, स्ट्रक्चर को लेकर के जनरली पूछा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखना है। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्टली सल्फर के जो ऑक्सो एसिड से उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। आप सब देख सकते हैं कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 2 4 और 2 6 बॉन्ड बना रखे हैं। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 2 4 6 1 2 4 6। ठीक है, 2 सभी में क्या होंगे, 6 बॉन्ड होंगे। जितने ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके चलेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके वैलेंसी को पूरा करते हुए सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना है बाय द कोवैलेंट बॉन्ड जॉइंड टू ईच अदर। अगला जो अपना आता है डाइथाइनिक एसिड। एंड डाइथाइनिक एसिड में हम बात करेंगे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O6 है, OH एंड OH। ठीक है, तो ये अपना रहेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसके लिए क्या मान ले x, इसके लिए क्या मान ले x, -2 -2 -2 +1 एंड +1। देखिए 2 4 6 8 10 12 एंड -2। ठीक है, 2 4 6 सभी करके देखेंगे, एक सेकंड रुकना, तो ऑक्सीजन 6 हो गया ना इसमें, तो 1 2 3 4 5 6। ओके हाँ ठीक है, तो यहां जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा। डाइथाइनिक एसिड निकाल के देख लेते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहेगी, क्योंकि इसमें देखिए कोई पेरोक्साइड लिंकेज तो है नहीं, तो सिंपली क्या आएगा, हम मान लेते हैं 2x प्लस -2 इंटू 6 एंड +2। ओवरऑल पे 0 चार्ज रखेंगे, यहां कितना आया -12 प्लस 2x प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू 10/2। आंसर अपना आएगा +5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डाइथाइनिक एसिड कितनी रहेगी, +5 रहेगी। तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे तो हमसे कोई मिस्टेक इसमें नहीं आएगी। तो डाइथाइनिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है सल्फर की वो आएगी +5। उसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम वेल नोन कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में जब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ओलियम के बारे में, वहां हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे, ओलियम फॉर्मेशन करेंगे H2S2O7। तो यहां रहेगा H2S2O7, ओलियम के नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम ओलियम है, वैसे इसका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये भी डाइवेज सिग्नेचर का है। डाइवेज मींस दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें तो -2 2 2 -2 -2 -2 देन क्या हो गया 1 2 4 6 2 8 10 12 और 14 -2 +1 एंड +1 12 और डिवाइड बाई, तो आएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये थे हमारे सल्फर को लेकर के ऑक्सो एसिड्स। आज का हमारा यही टॉपिक है। ठीक, आज हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे डीप में जाने के लिए इसकी, हाँ लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे फोकस करना द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट
विल बी टुमारो। कल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डेली का काम है वो हमें करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें एंड थैंक यू फॉर